अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर वक़ार शमीम है। आज मैं आपको बताऊँगा कि फ़ैटी लीवर क्या होता है। क्योंकि आजकल फ़ैटी लीवर की बीमारी इतनी कॉमन होती जा रही है और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी टेस्ट के लिए, तो 3 में से 1 मरीज़ को फ़ैटी लीवर के जो है तशख़ीस हो जाती है बाकी बीमारियों के साथ-साथ। तो फैटी लीवर इतना कॉमन है कि अब हम उसकी सिम्पटम्स का पता नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत से कम मरीज़ हैं जिनको अलामत ज़ाहिर होती हैं। तो जिन मरीज़ों को अलामत ज़ाहिर होती हैं उनके में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि राइट साइड पेट के वहाँ पे थोड़ा-सा भार सा महसूस होता है, और जो है उसके साथ-साथ वो कै या मतली जैसी कैफ़ियत पैदा होती है। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को ऐसा हो, तो ये बहुत कम मरीज़ों को ऐसा होता है। तो इन अलामत के अलावा फिर इसको ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें कॉजेज़ क्या हैं, किन वजह से फैटी लीवर होता है। ये एक लाइफ़स्टाइल की बीमारी है बेसिकली। इसमें 2-3 किस्म के फैटी लीवर्स होते हैं। एक होता है अल्कोहल, शराब जो लोग बहुत पीते हैं बाहर के मुल्कों में ख़ास तौर पे, तो वहाँ पे अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। तो बाकी जो होता है उसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसको नेफ्रिल्ड भी कहते हैं। उसकी जो वजूहात हैं उनमें से जो कॉमन वजह है वो हेपेटाइटिस बी, सी का होना या कोई और ऐसी इन्फ्लेमेशन या ऐसी बीमारी जिसने लिवर पे असर किया हो, उसकी वजह से ऐसे हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनमें भी ये बीमारी हो जाती है और कुछ मेडिसिन्स भी ये बीमारी पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर रखें। तो इसमें आप देखें जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनमें से 60-65% मरीज़ों को चांस होता है कि उनको फैटी लीवर की बीमारी हो जाए। अच्छा, इनमें से जो फैटी लीवर हो जाता है, कुछ लोगों को तो बड़ी सिंपल सी फैटी लीवर होता है, जिसको हम कहते हैं कि बिनाइन सिंपल जो है स्टीटोटिक हेपेटाइटिस फैटी लीवर डिजीज़। तो लेकिन कुछ परसेंट उससे ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नैश बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोटिक हेपेटाइटिस फैटी लीवर डिजीज़। उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसमें आप देखें तो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोटिक हेपेटाइटिस में जो होती है हेपेटाइटिस की सेल्स, जिनको हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं, लिवर के सेल्स जो होते हैं, जिगर के सेल्स, उनके अंदर सोजिश होनी शुरू हो जाती है। सोजिश के बाद कुछ अरसे बाद उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि लीवर सूज गया है या लीवर सूजना शुरू हो जाता है। और वही चीज़ जो है उसमें बाद में फाइब्रोसिस हो जाती है, फिर उसमें स्कारिंग शुरू हो जाती है और तकरीबन 15 से 20 साल में पूरे का पूरा जिगर जो है वो स्कार्ड हो जाता है, उसमें फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, जिसको हम बाद में कुछ कंडीशन में ये भी कहते हैं सिरोसिस हो गया है, जो लिवर जो श्रिंक हो गया, जिगर श्रिंक हो गया है। और उसके एंड पे फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसके एंड पे हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर अलग वीडियोस अवेलेबल है नेट पे, वो आप देख सकते हैं कि उसके लिए क्या कुछ होता है। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट भी आजकल बड़ा आसान हो गया, पूरा का पूरा लिवर नहीं ट्रांसप्लांट करना पड़ता, पहले भी ऐसे था, लेकिन अब ज़रा ईजी हो गया क्योंकि एक्सपर्टीज बढ़ गई है। तो थोड़ा सा पोर्शन ही किसी डोनर का लिवर को लगा दिया जाता है और वो लिवर जो है वो नया लिवर ग्रो करके पूरा लिवर बन जाता है। तो इसके अलावा ये ज़रूरी है कि जब आपको इतना कुछ हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेपेटाइटिस या मेडिसिन या कोलेस्ट्रॉल की वजह से फैटी लीवर बन जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है इसके उसकी तशख़ीस की जाए। तशख़ीस करने के लिए जब भी आप अपने रूटीन के टेस्ट करवाएं या किसी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, और अल्ट्रासाउंड में आमतौर पर इसका पता लग जाता है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, तो इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर पता लग गया कि फैटी लीवर है, थोड़ा सा है बेशक, तो आप उसके साथ साथ जिगर के टेस्ट जो होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, जहाँ इनको LFT भी कहते हैं, वो करवाए जाएं। और उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड ही की एडवांस फॉर्म है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोस्कैन, तो वो भी अल्ट्रासाउंड वाले ही कुछ डॉक्टर जिनके पास बहुत ही लेटेस्ट मशीनें होती हैं, उसके ऊपर वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है और वो हमें पूरी तफसील से बता देता है कि लीवर के अंदर स्कारिंग कितनी हो चुकी हुई है।
तो उस स्कारिंग के हिसाब से फिर हम अपना अपना ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसका इलाज करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल का चीज़ें हैं जिसमें वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। तो हमें अब इसको रोकने के लिए या इसे बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपना लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करें। हम अपने शुगर को कम कंट्रोल करें, जिसमें भी ये शुगर ज़्यादा है उसको कम करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को शुगर नहीं कंट्रोल हो रही है, अपनी मेडिसिन को बढ़ाएँ, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएँ, अपनी वॉक के साथ-साथ अपनी डाइट को भी कंट्रोल करें। इसी तरीके से वेट भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। वेट कम करने के लिए आपको कार्ब्स भी कम करने हैं, ठीक है? जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी आप कम करें, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कम करें, क्योंकि दोनों कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं, शुगर भी बढ़ाते हैं, और उसके अलावा आपका वेट भी बढ़ाते हैं। जब आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आपकी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस आएँगी। फिर अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करें, नमक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और साथ-साथ बीपी की दवाई भी कहीं से खाएँ। लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके साथ-साथ साथ मेडिसिन के साथ-साथ अपने वॉक भी करें। 45 मिनट की वॉक हम कहते हैं कि रेगुलरली करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा भी कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, वज़न ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये करें कि वॉक ज़्यादा करें। इन चीज़ों के साथ-साथ लाइफ़स्टाइल की चेंजेस भी साथ आपने खाने-पीने की चीज़ों में भी चेंजेस करने हैं। ख़ास तौर पे सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल नहीं लेते। जैसे घी, मक्खन है, अंडे की ज़र्दी है, बड़ा गोश्त है, छोटे गोश्त में भी चर्बी है तो आप इस्तेमाल ना करें। और दूध और दही के ऊपर जो क्रीम होती है, वो चीज़ें, बेकरी की आइटम्स, ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे आप स्टॉप कर दें, और अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपने डायटीशियन से मशवरा करें, और अपने लिवर को भी कंट्रोल करें, और अपनी सारी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करके बाकी बीमारियों को भी कंट्रोल करें, और इस महलिक बीमारी से जो फ्यूचर में आपको नुकसान देगी, उससे बचें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका।